हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम करेंगे हमारा फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट। फिफ्थ चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। जो हमारी एलिमेंट्री शेप्स होती है हम उनको समझेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट बाय मेयर की बजाय मोर ऑब्जर्वेशन आना चाहिए था, ठीक है। तो देखो क्या डिसएडवांटेज है, अगर हम उसको बार बार कंपेयर करेंगे तो क्या आ सकती है, क्या डिसएडवांटेज हो सकती है कि उनके बीच में क्या आ सकता है, एरर आ जाएगा, ठीक है। क्या आएगा, एरर। तो इसका आंसर होएगा एरर, ठीक है। तो एरर विल बी ऑकर्ड, तो एरर विल बी ऑकर्ड, ये आंसर आप लिख सकते हो, सफिशिएंट है, ठीक है। सेकंड देखो, व्हाई इज इट बेटर टू यूज अ डिवाइडर देन अ रूलर व्हाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो हमें डिवाइडर यूज क्यों करना चाहिए रूलर की बजाय, ठीक है। रूलर होता है हमारा ये, ठीक है, यानी हमारा स्केल। तो क्यों यूज करना चाहिए, क्योंकि देखो रूलर में देखने में थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है। यहाँ से देखो इतनी हमें पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, लेकिन जैसे हमने डिवाइडर यूज़ किया, मैंने डिवाइडर खोल के ऐसे रख दिया तो वो डिवाइडर तो ऐसे दिख जाएगा इजीली, तो इसलिए रीडिंग में डिफ़िकल्टी आती है, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। थर्ड देखो, थर्ड में क्या कहा, ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट से ए बी लाइन। तो हमें एक ए बी लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। तो हमें एक ए बी लाइन ड्रॉ करनी है, तो ये कर दी मैंने एक ए बी लाइन ड्रॉ। क्लियर है इतना। इसके बाद इन्होंने क्या कहा है, इसके बाद इन्होंने कहा कि टेक एनी पॉइंट सी लाइंग इन बिटवीन ए एंड बी, और ए और बी के बीच में मैंने सी ले लिया, कोई पॉइंट ये ले लिया। फिर इन्होंने कहा मेजर द लेंथ ए बी बी सी एंड ए सी, इज ए बी, इनको मेजर करना। इज जो ए बी इक्वल आएगी ए सी और सी बी को, तो इसका आंसर आपको लिखना है यस, क्योंकि ए सी और सी बी दोनों ही मिलके तो हमारी ए बी बना रही है, ठीक है। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, यस, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ में इन्होंने कहा है कि ए बी सी 3 पॉइंट हैं एक लाइन के, सच दैट जो ए बी है वो 5 की है और बी सी 3 और ए सी जो है वो 8 की है। तो अब इन्होंने कहा है कि विच वन ऑफ देम लाई बिटवीन द अदर टू। देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को यहीं पे आपको समझाती हूँ तो देखो क्या होगा। अब इन्होंने मैं बना के दिखा देती हूँ, देखो हम ड्रॉ करके दिखाएंगे, ठीक है। क्या कहा है कि ए सी सबसे बड़ी ले रखी है, ए सी पहले कहा है कि ए बी 5 लो, बी सी लो 3 और ए सी लो 8। तो विच वन लाइन्स बिटवीन द अदर टू, कौन सी दो लाइनों के बीच में अदर मतलब एक जो है वो उन दोनों के बीच में लाई कर जाएगी, ठीक। ए बी कितना लिया है इन्होंने, देखो सबसे पहले हम नीचे कौन से लेते हैं, मैंने ले ली ए सी, सबसे ग्रेटेस्ट है ये 8 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर मैं ए बी तो ऊपर आएगा, ए बी को मैं 5 ले लेती हूँ, ये मेरा बी है, ये 5 सेंटीमीटर है, और जो बी सी है वो 3 सेंटीमीटर है, तो थोड़ी छोटी है, देखो थोड़ी छोटी बन गई, 3 सेंटीमीटर आ गया। अब इन्होंने पूछा है कि कौन सी दोनों के बीच में लाई करती है, तो कौन लाई करता है, बी जो है वो इन दोनों के बीच में लाई करता है। तो हम क्या लिखेंगे, बी लाइज बिटवीन बी लाइज बिटवीन ए सी लाइन, या फिर ऐसे लिखो कि बी लाइज बिटवीन ए बी एंड ए बी और ए सी लिखना थोड़ा सा रॉन्ग होगा, इसलिए आप मैं कहूँगी कि आप ये लिखो कि पॉइंट बी लाई बिटवीन, पॉइंट यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा पॉइंट बी लाइज बिटवीन किसके, ए एंड सी के, ए एंड सी। क्यों, बिकॉज ए सी इज द ग्रेटेस्ट लेंथ, क्या लिखोगे, ए सी इज द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ अदर टू, ए सी जो है बाकी दो लेंथ से ग्रेटर है, इसलिए बी बीच में लाई कर जाएगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में कहा है वेरीफाई करो वेदर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी, डी को हमें ए जी का मिड पॉइंट बनाना है, ठीक है। तो हम कैसे इसको करके दिखाएंगे, एक मिनट देखो, डी को हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ए डी, ठीक है। ए डी एक लाइन ड्रॉ करके दिखा देते हैं हम इनको, ए डी है 3 सेंटीमीटर, ऐसे अज्यूम कर लो, ठीक है।
और क्या दिखाएंगे कि ए डी था, ए बी नहीं, ए डी, ठीक है। और डी जी कितना है, डी जी लाइन हम दूसरी एक और लाइन ले लेते हैं, ये भी हम 3 सेंटीमीटर की लेंगे, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब जो ए जी हमारी पूरी बड़ी लाइन, तो कंप्लीट लाइन तो हमारी ए जी ही है, ए और जी ही है, कंप्लीट लाइन है ना। तो ए जी के ऊपर ऐसे लाइन बनी हुई है, मतलब ये कंप्लीट लाइन है। तो ये हमने शो करके दिखा दिया कि यस डी लाइज बिटवीन ए जी लाइन, क्योंकि हमने डी को मिड पॉइंट ले लिया। क्लियर है। अब देखो 6th क्वेश्चन, इसने कहा कि इफ़ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, हमें बी को किसका मिड पॉइंट दिखाना है, ए सी का, और एंड सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। तो हमें दिखाना है कि वेयर ए बी सी डी लाइन ऑन अ स्ट्रेट लाइन से वाई ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो हम इसको भी ड्रॉ करके दिखाएंगे, अच्छे से क्लियर होगा। देखो मैंने लाइन ड्रॉ करके दिखा दिया। ऊपर वाली लाइन देखो, इन्होंने कहा था कि ए सी के बीच में बी है और बी डी के बीच में सी है, यानी बी डी ऐसे है, उसके बीच में सी लाई कर रहा है, ठीक है। तो अब हमें दिखाना क्या है, हमें ये बताना था कि ए बी इज इक्वल टू सी डी आएगी। तो हम देखो, मैं पहले ये वाली जो साइड है इसको ले लेती हूँ, यानी इसको मैं एक बार ऊपर बना देती हूँ, ऐसे ए सी लिख सकती हूँ, और बीच में कौन था, बी। यानी मैंने इस वाली पूरी लाइन को ए सी का अलग पार्ट और बी डी का अलग पार्ट कर दिया। क्यों, क्योंकि मैं अब लिखने वाली हूँ कि क्या अब मैं इसे एक बात लिख सकती हूँ कि ए बी इज इक्वल टू बी सी है ए बी इज इक्वल टू बी सी लिख सकते हैं हम, ठीक है, ए बी सी के इक्वल, ठीक है। तो देखो इसको इक्वेशन 1 बना दो। अब इस वाली लाइन को देख के मैं क्या लिख सकती हूँ कि बी सी इक्वल है सी डी के, क्योंकि ये हाफ है इसकी, ठीक है। तो बी सी किसके इक्वल आ गई, सी डी के, ऐसे लिख सकती हूँ। इसको सेकंड लो। तो अब देखो बाय 1 एंड 2, 1 और 2 से देखो ए बी किसके इक्वल है, बी सी, और बी सी किसके इक्वल है, सी डी। तो यानी हम ए बी को सी डी के इक्वल लिख सकते हैं। बीच से बी हटा दिया, यानी मैंने क्या किया था, देखो मैं यहाँ पे दोबारा से लिख के भी दिखा देती हूँ। ये बी सी के इक्वल था और बी सी था सी डी के इक्वल। तो दैट मीन्स हम बीच वाले को हटा सकते हैं और ऐसे सी डी लिख सकते हैं, ठीक है। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो यस, और ये आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ। अब देखो इन्होंने 7th क्वेश्चन में आ गए हम। 7th क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि ड्रा 5 ट्रायंगल, हमने 5 ट्रायंगल ड्रॉ करनी है जिनकी मेजर देयर साइड, हमने उनकी साइड भी मेजर करनी है। चेक इन ईच केस इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड के इक्वल आएगी, ठीक है। थर्ड साइड से क्या आ जाएगी, दोनों का लेंथ, सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड इज ऑलवेज लेस आएगी, ठीक है। क्या आएगी, लेस आएगी, ठीक है। तो देखते हैं हम, ऐसी हमें 5 ट्रायंगल बना के दिखानी है। ओके, चलो बनाते हैं। देखो बच्चों, मैंने 5 ट्रायंगल बना दी है। अब हमें क्या करना है, इसको शो करना है कि क्या इन दोनों साइड का सम लेस देन आता है इसके। तो देखो थर्ड साइड के, तो 5.2 और 5.2 को ऐड करेंगे तो इन दोनों का सम जो है वो उससे जो थर्ड साइड है क्या वो लेस देन आती है या नहीं, यानी ये ग्रेटर देन होगा। फिर मतलब ये इसने पूछा है कि थर्ड साइड लेस देन आनी चाहिए, तो थर्ड साइड लेस देन का साइन यही होता है। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या कितना आएगा, 10.4, वो लेस देन है 5.2। हमें ऐसी ही ट्रायंगल बनानी थी, ठीक है। और ये हमारी सेटिस्फाई कर रही है, यस। ऐसे हम इनको करके देखेंगे, ठीक है। देखो मैंने 10 और 9 को लिया, वो ग्रेटर देन आना चाहिए 15 के, तो 19 तो 15 के इक्वल आता है, तो इसका भी यस आ जाएगा। ऐसे ही हम बाकी सबको करके देखेंगे। तो देखो इन सब का सम आपको क्लियरली दिख रहा है, सबका ग्रेटर देन आ रहा है, यानी थर्ड साइड का हर जगह लेस देन ही आ रहा है, ठीक है। थर्ड साइड का यहाँ भी लेस देन है, यहाँ भी लेस देन, यहाँ भी और यहाँ भी ये लेस देन है। यहाँ पे 10 आना चाहिए था, लेस देन 10, ठीक है। फिर ये यस हो जाएगा, ओके। तो बच्चों ये थी आपकी 5.1 एक्सरसाइज, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में, वीडियो की नेक्स्ट पार्ट में हम 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, ओके। थैंक यू।